नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरबा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। स्ट्रीट लाइट तोड़ते हुए पेड़ से टकराया ट्रक, चालक गंभीर। और तेज हवाओं और बारिश से बदला माहौल, तापमान में आई हल्की गिरावट। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले में पुलिसिंग को अधिक संवेदनशील, जनहितैषी एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से रक्षित केंद्र कोरबा में पुलिस व्यवहार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान थानों में आने वाले नागरिकों, फरियादियों एवं पीड़ितों के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को बताया गया कि थाने में आने वाला हर व्यक्ति किसी समस्या या पीड़ा से गुजर रहा होता है, इसलिए पुलिस का व्यवहार ही विभाग की छवि तय करता है। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। दर्री के प्रेमनगर चौक मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का संतुलन अचानक बिगड़ गया, जिसके वजह से सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के खंभे, बैनर और अन्य संरचनाओं को तोड़ते हुए एक विशाल पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ जड़ समेत उखड़ गया। हादसे के समय मुख्य मार्ग पर आवाजाही बेहद कम थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज गति में था और नियंत्रण खोने के कारण यह दुर्घटना घटी। घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उल्टे साइड आ गए। प्रेस क्लब के तिलक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ी फिल्म मोला लव होगी की टीम ने फिल्म से जुड़ी जानकारियां साझा की। इस दौरान फिल्म के निर्माता, निर्देशक, नायक और नायिका मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत की फिल्म के निर्माता निर्देशक ने बताया कि मोला लव होगे एक पारिवारिक, रोमांटिक और मनोरंजन से भरपूर फिल्म है, जिसमें स्थानीय संस्कृति, बोली और भावनाओं को प्रमुखता से दर्शाया गया है। कलाकारों ने बताया कि फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ के विभिन्न खूबसूरत लोकेशनों पर की गई है और इसमें गीत संगीत भी खास आकर्षण होंगे। फिल्म 8 मई को पूरे छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। जिन गाना है बारे में जानकारी देनी है वो आप पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। और फिल्म के बारे में मैं अनमोद राजवैद्य से निवेदन करूंगा कि वो सुपरस्टार हैं। और आयुष राजवैद्य, ये इसकी पहली फिल्म है ये, और वो तिरंजलि गोस्वामी जो आयुष के साथ इसका पेयर है फिल्म। और इस फिल्म के नायक हैं करण खान जी, ये तो इनको अच्छी तरह से जानते होंगे आप। मैं तो हर फिल्म में अपन वही मेहनत, वही परफॉर्मेंस करे के प्रयास करता हूँ जिन उस फिल्म में करे हूँ जिन आप लोग पसंद आए। लेकिन फिल्म के प्रेजेंटेशन जिन होते वो बहुत सारा चीज़ पे डिपेंड करते। और मैं हर बार प्रयास करता हूँ, लगातार प्रयास करते छवा
और ये फिल्म से वो कमी जिन आप बोला था वो कमी आपके दूर होनी। फिल्म में खलनायक तो मैं नहीं बने हूँ अभी तक के, नहीं ये भी मैं खलनायक नहीं हूँ, नायक ही हूँ, लेकिन फिल्म में कुछ डिफरेंट तरीके से हूँ। वो फिल्म देखे के बाद पब्लिक जानी, और अगर ऐसा रोल में मोला दर्शक अपन मया दुलार दी तो फिर बोला ओ इसने इसने एक से बढ़िया एक फिल्म मिली। बे नहीं बाबू बोल, तुहर बाप हूँ बेटा, और बाप ला बे नहीं बल्कि अब्बू बोलते। ये 8 मई के हमार पिक्चर रिलीज हुआ थे मोला लव हो गए। ये फिल्म पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा के फिल्म हरे, और ये फिल्म पूरा छत्तीसगढ़ में शूट हो है। और एमा आयुष राजवेद हीरो है, तिरांजलि गोस्वामी हीरोइन है, करण खान सुपरस्टार करण खान जी एमा काम करत है। और एक बहुत अच्छा पटकथा में बहुत अच्छा कलाकार मन के संग में गूथे गए कहानी है, जिनला आप मन देखू और आप मन पसंद करूँ, आप मन मयद हो। और आप मन के माध्यम से मैं कोरबा वो पूरा छत्तीसगढ़ के जनता से विनती करत हूँ कि मोर फिल्म ला एक बार देखो और देख के अपन आशीर्वाद और मयद हो। छत्तीसगढ़ के जनता पर बहुत अच्छा कहानी है फिल्म के, जो नया कहानी देखे ला मिली, भले लव स्टोरी है लेकिन नया कहानी है। दूसर एक फिल्म के गाना बहुत अच्छा है, जो आप लोग सुन के देख के बहुत मजा है। और साथ में मंजे हुए कलाकार है जिन मोर कहानी और मोर पटकथा ला ऊपर ऊंचाई तक ले गए। अचानक मौसम ने करवट ली और तेज रफ्तार धूल भरी आंधी चलने लगी। देखते ही देखते आसमान में बादल छा गए और चिलचिलाती गर्मी के बीच आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए यह बदलाव राहत लेकर आया। तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि अचानक आई आंधी के चलते कुछ स्थानों पर पेड़ की टहनियां टूटने लगी और हल्की अव्यवस्था की भी खबरें सामने आई है। फिर भी कुल मिलाकर यह मौसम परिवर्तन लोगों के लिए राहत भरा साबित हुआ। कटघोरा मुख्य रोड से लगे एक गांव में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। भीषण गर्मी के बीच लगी इस आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आसपास के लोगों को उम्मीद था कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचेगी। घटना की सूचना के लिए 112 पर कॉल भी किया गया, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल सकी। स्थिति को गंभीर होता देख गांव के लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाला और धूल मिट्टी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे इस चिलचिलाती गर्मी में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पोड़ीबहाट क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी की माहौल निर्मित हो गई जब विजय अग्रवाल के घर में अचानक एक नेवला घुस गया। घर के सदस्यों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। स्थिति को गंभीर देखते हुए विजय अग्रवाल ने तुरंत आरसीआरएस के अध्यक्ष अविनाश यादव को फोन कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही अविनाश यादव अपनी टीम के सदस्य नमन के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। घर की जांच करने पर पाया गया कि नेवला कमरे में रखी अलमारी के नीचे छिपा हुआ था। हालांकि आरसीआरएस टीम ने पूरी सूझबूझ और सावधानी के साथ काम करते हुए नेवले को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू के बाद घर वालों ने राहत की सांस ली और टीम का आभार व्यक्त किया। हाँ आ जा।
रायगढ़ पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित 2 दिवसीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का अग्रोहा भवन में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में 160 बालक बालिकाओं के साथ 10 दिव्यांग प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता अंडर 14 और अंडर 17 बॉयज़ एवं गर्ल्स वर्ग में आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने जोश और उत्साह के साथ मुकाबले खेले। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। आप सभी का आशीर्वाद इन बच्चों को चाहिए। पुलिस ने ताइक्वांडो बहुत अच्छा कराया था, सारी व्यवस्था सब कुछ अच्छा था। 2 दिन में सब कुछ अच्छा था, खाने पीने का, रहने का। हम NTPC लारा से आए हैं। NTPC लारा से आए हैं। ऐसे आयोजित होनी चाहिए ताकि हमें ट्रॉफी मेडल्स मिलते रहे और हम अपना नाम बना सके हमारे रोहित सर के लिए। अभी मैं ताइक्वांडो पुलिस यूथ यूनिटी का गेम खेली हूँ। कहाँ तक पहुँचे? कौन सा मेडल? मेरा सिल्वर लगा है अभी। फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। लाइक खाना पीना, वॉशरूम वगैरह सब अच्छा है, तो इट्स अ ग्रेट एप्रिसिएशन फॉर। अब इतना परफेक्ट नहीं मिलता है, बट इस टाइम मिल गया तो अच्छा लगा। पुलिस यूथ यूनिटी स्पोर्ट्स के तहत 2 दिवसीय जो 160 बच्चों ने इस प्रतियोगिता ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लिया और ये शानदार खेल का समापन हुआ। महापौर महोदय की उपस्थिति में बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। जैसा कि आप देख रहे थे, बच्चों ने खेल भावना के साथ इस खेल में न सिर्फ भाग लिया बल्कि उनकी उत्साह ऊर्जा ये बात को साबित करती है कि रायगढ़ जिले में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और ये मंच उसी प्रतिभाओं को एक आगे लाने का एक मौका था। आने वाले दिनों में पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इस तरह के आयोजन करेगी ताकि रायगढ़ के बच्चे राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम कमा सकें। टूर्नामेंट के बारे में इतना मैं कहना चाहूँगा, 1993 से लेके आज तक 33 सालों से जिस तरह से ताइक्वांडो को यहाँ लाया गया और आयोजन हुआ, उस स्थिति में पहली बार ऐसा आयोजन जो है किसी विभाग द्वारा आयोजित है और हम पुलिस विभाग के पूरी तरह से पुलिस विभाग के इस आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था किया है। सारा व्यवस्था किसी भी प्रतियोगिता के लिए, एक आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए आवास व्यवस्था, पुरस्कार व्यवस्था और भोजन व्यवस्था, ये मुख्य व्यवस्थाएं होती है। और जो तीनों व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत ही सुंदर थी। वाहन व्यवस्था भी जो थे, बाहर से हमारे कुसोर से बच्चे आए, तमनार से बच्चे आए, क्योरी मल्लागढ़ से आए, ऐसा विभिन्न क्लबों से बच्चे आए। सारों की सर्व सुविधा युक्त थी। एक बहुत ही उल्लेखनीय और अविस्मरणीय मेरे जीवन काल में एक बड़ा यादगार पल रहा है। मैंने 33 साल की इस अवस्था में, ताइक्वांडो की एक अवस्था में पहली बार ऐसा आयोजन से वास्तव में मैं अभिभूत हूँ। भविष्य में भी ऐसा आयोजन होता रहे, ऐसा आत्मी चिंतन करता हूँ। हिंदी मासानुसार ज्येष्ठ माह का आरंभ 2 मई से हो चुका है, जो कि 29 जून तक रहेगा। आयुर्वेद अनुसार प्रत्येक माह में विशेष तरह के खान पान का वर्णन किया गया है, जिसे अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी विषय पर छत्तीसगढ़ प्रांत के ख्याति लब्ध आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि भारतीय परंपरा में ऋतुचर्या यानी ऋतुनुसार आहार विहार करने की परंपरा रही है। इस अंतराल में हमें अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्येष्ठ माह में सूर्य अत्यधिक गर्म रहता है, जो अपनी किरणों से धरती की शीतलता को सोख लेता है, जिसके कारण न केवल वातावरण में बल्कि हमारे शरीर में भी जल का स्तर गिरने लगता है। इसलिए ज्येष्ठ माह में जल का सही और पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अभी ज्येष्ठ माह का आरंभ 2 मई से हो गया है, जो कि इस बार अधिक मास होने के कारण 29 जून 2026 सोमवार तक रहेगा। मतलब लगभग 60 दिनों का इस बार ज्येष्ठ माह रहेगा। आयुर्वेद में प्रत्येक माह में विशेष तरह के आहार विहार का वर्णन किया गया है, जिसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसी तरह ज्येष्ठ माह में भी विशेष तरह के आहार विहार का वर्णन है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी से होता है, तो जिसमें
वातावरण की वो जल को सोख लेता है। वातावरण के जल को सोखने के साथ साथ हमारे शरीर में भी जल को अवशोषित हो जाता है जल। तो वातावरण में भी जल की कमी हो जाती है, शरीर में भी जल की कमी हो जाती है। तो जल के संरक्षण के साथ साथ हमको अपने शरीर में भी पर्याप्त मात्रा में पानी देना चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में शीतल जल सेवन करना चाहिए, जिसमें मटके का, सुराही का जल पीना चाहिए। साथ ही जब गर्मी अधिक होती है तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो मंद पड़ जाती है, तो जिसके कारण से हमको अत्यधिक मसालेदार तैलीय भोजन से परहेज करना चाहिए। विशेषकर इस माह में लाल मिर्च और बैगन का परहेज बताया गया। इसको सेवन करने से गंभीर वात रोग होने की संभावना होती है, तो लाल मिर्च और बैगन से परहेज करना चाहिए। रसीले फलों का सेवन, तरबूज, खरबूज आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहे और हमको जल पर्याप्त मात्रा में मिले। और विशेष रूप से इस माह में हीट स्ट्रोक, लू लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो धूप में जाने से बचना चाहिए। अगर निकलना पड़ा तो उससे बचाव के पर्याप्त साधन लेकर निकलना चाहिए। रात्रि जागरण करने से बचना चाहिए। इस माह में दिन में थोड़ी देर शयन करने के लिए कहा गया है, तो शयन कर सकते हैं। और अत्यधिक तैलीय मसालेदार भोजन से परहेज करके, बैंगन, लाल मिर्च इससे परहेज करके, और यथाशक्ति श्रम करना चाहिए। अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहिए। इससे छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही महाभारत में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो स्त्री पुरुष इस माह में एक समय भोजन करते हैं, एकम भक्तेन कहते हैं जिसको, ज्येष्ठामूलम तो एकम भक्तेन, तो जो इस माह में एक समय भोजन करते हैं वो निरोगी रहते हैं, स्वस्थ, धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। क्योंकि निरोगी रहेंगे तो पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, तो उनको सभी चीज़ें सफलता से, आसानी से सफलपूर्वक प्राप्त हो जाती है। तो इस छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम ज्येष्ठ माह में, जो कि अभी 60 दिन का लगभग है, उसमें स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। कोरबा में लगा है भव्य स्वदेशी शिल्प महोत्सव। एक ही जगह देश भर की शानदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगा लखनवी चिकन कुर्ती टॉप, मेरठ खादी, भागलपुरी सूट, कश्मीरी कॉटन कुर्तियाँ, जयपुरी सूती कलेक्शन, पिलखुआ के बेडशीट, हरिद्वार के खादी वस्त्र, साथ ही जयपुरी मुखवास, सहारनपुर का फर्नीचर, झांसी की और आकर्षक ज्वेलरी, 1 लाख से ज्यादा वैरायटी, सब कुछ एक ही स्थान पर। स्थान घंटाघर ओपन थिएटर मैदान, कोरबा। परिवार के साथ खरीदारी का बेहतरीन मौका। स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय कारीगरों को समर्थन दें। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए। स्वदेशी शिल्प महोत्सव, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम है। मिस मत कीजिए, सीमित समय के लिए। भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से। नमस्ते।
मैं हूँ प्रगति और मैं हूँ विकास। हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार। जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास। इस गर्मी में मस्ती का सबसे बड़ा ठिकाना छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, स्थान महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा। यहाँ मिलेगा देसी विदेशी झूलों का जबरदस्त मजा, बच्चों के लिए भरपूर मनोरंजन, रंग बिरंगे खिलौनों की दुनिया, खरीदारी के लिए शानदार स्टॉल्स और लजीज व्यंजनों से सजा फूड जोन। तो फिर देर किस बात की, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आज ही पहुंचे छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन।